नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है सूर्यपुत्रा स्टड फार्म के अंदर, जो कि भाई दिल्ली के अंदर पड़ता है। हमने भाई आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था भाई पार्थ घोड़े का बच्चा शाहजहाँ। फिर हमने आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाया था भाई नुकरा घोड़ा बादशाह, है ना, जिसमें से शाहजहाँ की जो कवरिंग फीस है भाई वो 51,000 रुपये है और बादशाह की जो कवरिंग फीस है भाई वो है 21,000 रुपये। दोनों घोड़े स्क्रीन पर हल्के हल्के मैंने लगा भी दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। अगर आपको फुल वीडियो देखनी है तो आप इस फार्म के जो 2 पार्ट हैं वो जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर भाई हम आपको 3 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल नए लोग बहुत आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रदीप भाई कुछ तो बनाओ जो हम ले सके, सेल कर सके, क्योंकि आज के टाइम पे हर आदमी कहता है कि भाई साहब ये नोट फॉर सेल है, फिर बिकने के लिए है क्या मार्केट में। तो 3 घोड़ियाँ हम दिखा रहे हैं, अब देखते हैं कि सर भी क्या बोलते हैं, नोट फॉर सेल बोलते हैं कि सेल के लिए क्या बोलते हैं। तो बाकी सर अगर हम बात करें जो लोगों को पहले नंबर पे घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? ये इसका नाम है ब्लैक प्रिंसेस। ब्लैक प्रिंसेज। हाँ, और बाप कौन है सर इसका? इसका बाप है प्रिंस अटेला करके घोड़ा हुआ था एक तूफान का डायरेक्ट, ओके, उसकी बेटी है ये। उसकी बेटी है। तूफान की पोती है और प्रिंस अटेला की बेटी है। बेटी है। और माँ की साइड से सर? माँ का नहीं पता सर। माँ का नहीं पता। हाँ। और उम्र में बात करें सर? उम्र में ये घोड़ी मेरे हिसाब से 7 साल की होनी चाहिए, क्योंकि इसका ये तीसरा थान आया है। तीसरा बच्चा आया है। और हाइट में सर? हाइट में 62 है ये। 62 है। और मार्किंग क्या कहती है? जेट ब्लैक है, इसीलिए इसका नाम हमने ब्लैक प्रिंसेस रखा है। ब्लैक प्रिंसेज। हाँ। तो बाकी सर जैसे बात करें जो उसके 3 बच्चे आए हैं, किस किस तरीके के आए हैं, कुछ है आइडिया? हाँ, 2 बच्चे तो मेरे यहीं आए हैं। एक इसका बच्चा आया था जो बड़ा फेमस है बजरंगी के नाम से इसमें अपना हॉर्स वर्ल्ड में, और वो है लाल रतन का। ओके। लाल रतन दिलबाग का और दिलबाग आलिशान का। आपके पास में ही है वो? हाँ, वो मेरे पास आज पूरा 21 महीने का आज हुआ है। 26 तारीख 21 महीने का पूरा आज हुआ है? आज हुआ है 26 तारीख। जो रिंग में भग रहा था वही बच्चा? हाँ हाँ, वही इसका आपने वीडियो शूट करा। हाँ। और इसकी एक दूसरी बच्ची आई है, इसकी एक रंग तेलिया कुमेद बच्ची आई है जो कि राफेल घोड़े से है। जो इससे अभी घोड़ी के नीचे हम लोगों को जो बच्ची हाँ, दिखा वो रहे हैं, 1.5 महीने की बच्ची है। ये वही बच्ची है जो आपने प्रधान जी की वीडियो शूट करी थी, जो आप दे नहीं रहे प्रधान जी को हैं। हाँ, चलो मौका सही बैठ गया है ना। उधर अपन ने बोला था कि चलो कोई नहीं, रवि देव जी दे देंगे, अब आप दोगे कि नहीं दोगे? नहीं, वो देंगे नहीं। प्रधान जी की मैं बस चलो डील डन करवा देता हूँ वीडियो के अंदर। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि प्रधान जी को पता मैं क्यों नहीं दूंगा। एक्चुअली में मेरा लक्की नंबर 13 है। अच्छा। तो ये 13 तारीख को पैदा हुई थी। अरे दे दो ना यार सर, क्या उनके घोड़े का नहीं बच्चा नहीं, है ये यार। रखनी है प्रधान जी का ये सब कुछ। मैं तो कहता हूँ हमें भी ले जाओ। प्रधान जी को घोड़े चाहिए, तुम्हारा ले जाए क्या करें। हम उनके घोड़ों की सेवा कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बच्ची है इसके नीचे। हाँ। तो घोड़ी बहुत अच्छा प्रोड्यूस करती है, ये प्रोड्यूसर घोड़ी है। तो सर जैसे मान के चलो ये घोड़ी आपके पास में आई कहाँ से थी? ये भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हाँ। ये घोड़ी मैंने खरीदी थी जगरांव में, जगरांव मेले से ली थी मैंने ये फरवरी मंथ में, जब ये 8 महीने की प्रेग्नेंट थी लाल रतन से। बिल्कुल। तो ये घोड़ी मतलब जगरांव मंडी के अंदर ये घोड़ी अलग ही 3 दिन तक ये घोड़ी मैंने इस घोड़ी को देखा है, घोड़ी अलग ही खड़ी नजर आती थी मार्केट के अंदर। अच्छा। तो ये घोड़ी फिर मैंने वहां से ही परचेज की थी। अच्छा, इस घोड़ी को जब मैंने परचेज कर लिया, उसके बाद में फिर इससे ये बच्चा आया बजरंगी, जो पहला बच्चा इसका, जो अब जो 21 महीने का है। बिल्कुल। तो फिर ये जब इसका फिर वीडियो शूट करवाया मैंने, आपके दोस्त हैं सरवण जी, उनसे वीडियो शूट करवाया था। तो मुझे फिर किन्हीं भाई साहब का फ़ोन आया इंग्लैंड से कि भाई साहब ये घोड़ी हम ले रहे थे, लेकिन हमारे को किसी ने बोल दिया कि इसके दुगाड़ा है तिगाड़ा है, पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा भाई साहब देखो, ये बाल भवरी ये भवरी, मैंने कहा ये खरीदने बेचने टाइम की चीज़ होती है, चीज़ के रेट गिराने की। मैंने कहा जिस आदमी से मैंने ये घोड़ी खरीदी है वो अपना पात्रा के पास में एक जगह है, वहाँ का है, वो है, उसका नाम है असलम। असलम से मैंने ये घोड़ी खरीदी थी। असलम जो है वो अच्छा व्यापारी है, पर उसके बाप दादा के टाइम से वो घोड़ों का काम करते हैं। बिल्कुल। और वो असलम ने ये घोड़ी बेचने के बाद में अपने घर के सामने गांव के अंदर तकरीबन हमारे दिल्ली में जैसे बोलते हैं 100 गज का प्लॉट बोल देते हैं, उसने वहां पे 100 गज के प्लॉट जितनी जमीन ली है घर बनाने के लिए। जैसे अच्छा। आपका बीघा बोलते हैं ना। हाँ बीघा। तो करीबन उसने 2 बीघा जमीन उसने इस घोड़ी को बेच के ली है। तो कहाँ से मनुष्य हो गई? फिर तो मेरे को लगा पूरी लक्ष्मी दे गई उसको। और लक्ष्मी देगी। और फिर आते ही हमारे पास इसने जो बजरंगी दिया, हाँ।
मतलब कि इतने लोग उसको मांगते, वो भी हमने नहीं देना। और फिर वो बच्ची देगी आपको? अब ये बच्ची दे दी। यानी उसको भी लक्ष्मी दी, आपको भी दी? हाँ, हमें भी दी। हाँ। तो सर जैसे बात करें आज के टाइम में हमारे मार्केट में नए लोग भी आ रहे हैं ना, तो क्या लगता है आपको नए लोगों को घोड़ी लेनी चाहिए? देखो ये सवाल वैसे हर आदमी को हम पूछते हैं, वो इसलिए पूछते हैं कि हर आदमी का नजरिया अलग अलग होता है, हर आदमी का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। किसी आदमी के पास में घोड़ी खुद की होती है, उसको बेचनी होती है, इसलिए भी वो बोल देता है। तो आपका क्या मानना है कि आदमी को शुरुआत में बच्ची ले, बच्चा ले, घोड़ी ले, बड़ा घोड़ा ले, क्या लेना चाहिए? एक्चुअल में मैं आपको ना एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले मुझे चंडीगढ़ से किसी का फ़ोन आया, तो बोला भाई साहब मेरे को ना एक घोड़ी लेनी है और एक मेरे को बच्चा लेना है। मैंने कहा बच्चा क्या करना है आपने? कह रहा मैं पालूंगा। बिल्कुल। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा देखो भाई, घोड़े की मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसका नाम नहीं है। मैंने कहा आप जोश जोश में बच्चा ले लोगे, बाद में फ्री दोगे, फ्री भी आपका बच्चा जाएगा नहीं। आप घोड़ी ले लो। फ्री के साथ हो सकता है 10,000 रुपये और देना। हाँ, पीछा छुड़ाना भारी हो जाता है। हमने छुड़वाया, हमें पता हमने कैसे छुड़वाया। हमारे पास एक बछेरा आ गया था। तो अब फिर मैं तो देखो, मैं नए आदमी को मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि घोड़ी लेनी चाहिए। और उसके साथ में ना मैं उसको 4-5 पॉइंट भी बताना चाहता हूँ कि घोड़ी में क्या देखना चाहिए। सबसे पहले आपने घोड़ी का स्वभाव देखना है। मान लो आप अपने घर पे शौकिया घोड़ी रख रहे हो, एक रख रहे हो आप, चलो ब्रीडर भी नहीं बन रहे, आपको शौक है, आपने रखनी है। घोड़ी का स्वभाव इतना शांत होना चाहिए कि कल को आप अगर 2-3 दिन के लिए घर से चले गए तो पीछे से आपकी फैमिली वाले उसको संभाल लें। बिल्कुल। ये नहीं कि वो घोड़ी काट रही है, लाते मार रही है, आपके परिवार वाले भी उसके पास जाने से डर रहे हैं और वो बोले आपको रोज़ सुना है क्या आफत ले आया, तू चला गया, हमें पालनी पड़ती है, इसको बेच दे, इसको हटा दे। पहली चीज़ तो घोड़ी का स्वभाव होना चाहिए। और दूसरी चीज़, घोड़ी में सुंदरता होनी चाहिए। सुंदरता से मेरा मतलब ये है कि आप जब उस घोड़ी को खरीदो तो आपको इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लगनी चाहिए कि आपका मन ये कहे कि मैं इसको कभी जीवन में बेचूंगा नहीं। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि कोई आपका मनोबल नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि लोग आते हैं तो आके आपके जानवरों में इतनी कमी निकाल देंगे जो खरीदने मनोबल वाला। तोड़ने वाले 98 आते हैं, मोटिवेट करने वाले 2 ही आते हाँ, हैं। तो इसलिए जो चीज़ आपको पसंद है ना, तो आप अपने रेट पे चीज़ को बेचोगे। नहीं ना, नहीं पसंद आ रही ना भाई तेरे को, मत ले, जा काम कर अपना तू। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये हो गई। तीसरा पॉइंट घोड़ी के अंदर क्या होना चाहिए कि मैं घोड़ी को फोटोकॉपी मशीन मानता हूँ। आपने उस पर जैसा घोड़ा डाला वो वैसा बच्चा दे। बिल्कुल। ठीक है, तब आपको ब्रीडिंग का भी फायदा है। आपने नामी घोड़ा डलवा लिया, घोड़ी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, आपने मान लो 2 लाख रुपए फीस देके छुड़वा लिया घोड़ा और घोड़ी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो आपका वो चीज़ ही नहीं बिकेगी। आपके 2 लाख भी गए, आपका समय भी बर्बाद हुआ, साल भर घोड़ी की सेवा करी, वो भी आपका टाइम बर्बाद हुआ। बिल्कुल। तो फोटोकॉपी मशीन, अब जैसे अपने पास ये जो ब्लैक प्रिंसेस की बात कर रहा हूँ, पहले इस पे लाल रतन छूटा था तो इसने बजरंगी दिया, बिल्कुल लाल रतन की ट्रू कॉपी निकाली इसने। बिल्कुल। अब दूसरे नंबर पे इस पे रफेल डाला, इसने रफेल की ट्रू कॉपी निकाल दी। यानी तो ये प्रूवन घोड़ी है, प्रूवन मेयर हो गई। हाँ, जिसे ब्रूड मेयर बोल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि घोड़ी के नीचे दूध होना चाहिए। घोड़ी के नीचे दूध होगा तभी हेल्दी बच्चा पलेगा। बिल्कुल। तो ये 4-5 पॉइंट देख के ही आप घोड़ी लो। और लास्ट वाला पॉइंट ये है कि इस मार्केट के अंदर अगर आपकी जेब में पैसा है घोड़ी खरीदने के लिए तो आपके पीछे लोग लग जाएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे, भाई साहब मैं दिला दूंगा, वो तो महंगी है, मैं तो आपको सस्ती दिला दूंगा, मैं तो आपको इतने की दिला दूंगा। तो किसी रिप्यूटेड ब्रीडर से ही घोड़ी लेनी चाहिए और कम से कम उसके 2 थान आप अपनी आंखों से देख लो कि ती कैसे है। और हमेशा कोशिश करो कि भरी हुई घोड़ी लो, खाली घोड़ी मत लो, भरी हुई। ये है कि आपको भाई कि भाई घोड़ी के अंदर जैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, या ऐसे लो जैसे हमारे फार्म पे घोड़ियां खड़ी हैं, हमने सेल करनी है जैसे, तो आपको प्रूवन है कि आप हमारे फार्म पे विजिट करो, तो बच्चे देख लेगा, बच्चे देखो, घोड़ी देखो, सारा सिस्टम देखो, आराम से तसल्ली से 2 घंटे रुको, 4 घंटे रुको, घोड़ी का स्वभाव देखो, घोड़ी को अपने हाथ से बाहर निकालो, अंदर करो, तो मतलब पूरी तसल्ली ठोक के अपना जब मन ठुके जब जानवर लो आप। तो अगर सर लोगों को हम बात करें जो दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये इसका नाम है रूबीना। रूबीना। हाँ। कौन है इसका बाप सर? रूबीना का बाप है एक बड़ा मशहूर घोड़ा हुआ था अली किरलगढ़, उसका आगे हुआ था सुल्तान। तो सुल्तान तो इसका फादर है। और मज्जू के लाइन का घोड़ा नीला घोड़ा था एक फौजी। बिल्कुल। इसकी जो माँ है वो फौजी की डायरेक्ट डॉटर है। फौजी की डायरेक्ट डॉटर है। ये घोड़ी भी हमारे पास जब हमने शाहजहाँ खरीदा था उसके साथ ही ये घोड़ी आई थी, तो इसके नीचे उस समय एक बच्ची आई थी। अच्छा। वो मैं फोटो डालूंगा, आप डाल देना।
इसने वो शाहजहां से और ये नीली घोड़ी से महुआ कलर की बच्ची आई थी, बहुत सुंदर ब्लेज है, उसके 3 पैर सफेद है, बिल्कुल। महुआ कलर की है। तो इस घोड़ी का भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम्म। और अब ये दोबारा 6.5 महीने की प्रेग्नेंट। क्या उम्र बता रहे हो सर इसकी आपकी घोड़ी की? ये मेरे हिसाब से 8 साल की घोड़ी होनी चाहिए। 8 साल की। कलर के हिसाब से, जैसे ब्लू जो घोड़े अपने कलर चेंज करते हैं उस हिसाब से 7-8 साल की घोड़ी होनी और चाहिए। हाइट में कितनी होगी सर? ये 62 प्लस है। 62 प्लस। हाँ। बाकी सर जैसे ये जो घोड़ी है कितना टाइम हो गया आपके पास में? इसको रूबीना को, हाँ, ये 26 अप्रैल को मेरे पास आई थी। 26 अप्रैल को। हाँ, तो डेट क्यों बता रहे हो आप मेरे को? क्योंकि मेरे को डेट याद है ना हर चीज़ की। अब मेरे से कोई भी डेट पूछो मैं बता दूंगा आपको। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे आदमी जैसे घोड़े के बारे में, जैसे कभी कभार तो मेरे को आश्चर्य होता है, किसी के घर पे बच्चा आया हुआ होता है ना, माने चलो 20 दिन की बच्ची है, तो आदमी कहता है हाँ प्रदीप जी शायद हो गई होगी 1.5 महीने की। और साले तेरे घर पे पैदा हुई कि पड़ोसी के घर पे पैदा हुई? भाई साहब एक बात बताओ, ये तो कोई इतनी अब जैसे मेरे पास ये अपने प्रधान जी वाले घोड़े से बच्ची आई है, ये इतना तो यार पता रहता है घोड़े वाले को यार। पिछले महीने 13 तारीख को आई है, रात को पैदा हुई है। तो इसमें डेट भूलने की, अब जैसे बजरंगी है अपना, वो अपना क्या नाम है 26 जुलाई पिछले से पिछले साल आया वो, तो वो 21 महीने का हो गया। तो मुझे लगा कम से कम उम्र में सही तो बताओ यार सामने वाले को, ऐसे भी क्या झूठ बोलना है यार। देखो क्या है कि झूठ बोलो तो यार 2-3 साल के घोड़े में बोलो तो ठीक है, 20 दिन की बच्ची में झूठ बोल रहे हो, बताओ यार। नहीं, अपने पास तो डेट ऑफ बर्थ है, तो वो मेरे को लगता है हर आदमी को बतानी चाहिए, जो कम से कम अगले आदमी को डेट का कंफर्म तो हो जाए। हाँ, हमारे को तो किसी भी जानवर की जो हमारे यहाँ पैदा हो हमसे पूछ लो, हम डेट ऑफ बर्थ। तो सर घोड़े में कैसे आ गए आप? घोड़े में गलती से आए कि शौक था, या फिर किसी के दूसरे को शौक के देख के आए, या फिर कोई पीढ़ियों में रखता हुआ आ रहा था, यानी किस वजह से? पीढ़ियों वाली तो कोई बात नहीं है इसके अंदर। मैंने तो सारे ऑप्शन दिए ना, वो क्या देख के आए वो तो आप ही बता सकते हैं। पीढ़ियों तो देखो, पीढ़ियों की बात अगर आप जाते हो तो 100 साल पहले तो सबके घर में घोड़े थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो कोई घोड़े से काम चला रहा था, कोई खच्चर से काम चला रहा था। तो वही बोलना पड़ेगा हमारे दादाजी रखते थे। नहीं, मैं बोल देता हूँ मेरे दादाजी रखते थे। मेरे दादाजी बैल रखते थे। अच्छा, बैल रखते थे। हाँ, उनको बैल का शौक था। तो घोड़ियां तो मैंने तो कभी अपने खानदान में देखी नहीं। तो फिर कैसे आए? पहले कभी हो, कैसे क्या है वो। अब इस बिजनेस में आने में तो आप जैसे यूट्यूबर्स का ही तो सबसे बड़ा योगदान है। तकरीबन 2017 के आसपास से मैं घोड़ों की वीडियो देखनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल। तो मैं पहली बारी पुष्कर मेले में गया। अच्छा। 2018 में। तो पुष्कर मेले में मैं गया, तो मैंने वहाँ सबसे पहले जो बहुत सुंदर जो मुझे घोड़ा नज़र आया मारवाड़ी में, तो उसमें ये मज्जू के लाइन का एक घोड़ा है, राजकेसरी हरविंदर जी वाला। बिल्कुल। तो वो घोड़ा मैंने देखा था। उस घोड़े को देख के तो फिर मेरे मन में भी आया कि यार एक आधा जानवर हमें भी रखना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे ही बस फिर हम आ गए घोड़ा इंडस्ट्री में। फिर फ्री थे, कोई काम इतना ज़्यादा काम का लोड नहीं था, टाइम पास नहीं होता था। फिर 1 ले लिया, फिर 2 ले लिए, 2 से 4 कर दिए, 4 से 6 कर दिए, पीछे तो 17-18 हो गए थे। तो सर फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है ये घोड़ा रखना? देखो भाई साहब, फायदा तब होगा जब आप चीज़ ढंग की लोगे। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम 1.5-2 लाख की घोड़ी ले आए और उस पर 1 लाख का घोड़ा छुड़वा लें और हम करोड़पति बन जाएंगे, तो उनकी गलतफहमी है। ठीक है, हम तो आपके थ्रू लोगों को जानते हैं, आप तो खुद ही मतलब सैकड़ों आपने वीडियो बनाए हैं। आप इस बात को तो मानते हो कि 40-50 लाख 60 लाख तक की भी घोड़ियां हैं। अरे घोड़ियां थोड़े 2-2 करोड़ की भी नहीं दे रहे है ना, नहीं दे रहे घोड़ियां। क्यों नहीं दे रहे? अगर सर माने चलो मैं बहुत सी बार लोग हमारे पास कॉल करते हैं, मैं ये बोलता हूँ यार जो दिमाग तुम लगा रहे हो वो दिमाग जो 40 साल से ब्रीडिंग कर रहा है उसने नहीं लगाई होगी। हाँ। मैंने जो कहा दिमाग तू लगा रहा, अगर ऐसा होता तो वो भी काय को पागल है जो 1 करोड़ की घोड़ी लेता। हाँ। वो भी चढ़ा 1.5 लाख रुपए की घोड़ी। हाँ। लेता 2 लाख रुपए का कोई भी घोड़ा डलवाता और बेचता उसका बच्चा 1.5-2 करोड़ रुपए। तो वो है कि भाई साहब कीमत घोड़ी की कीमत है, घोड़ी क्या प्रोड्यूस कर रही है, और घोड़े की कीमत है घोड़ा क्या प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोडक्शन पे है ना। अब आप सोचो कि मैं वो चल रही है कहानी, जिनके पास में हल्की घोड़ियां वो अपनी हल्की प्रमोट करते रहते हैं, जिनके पास अच्छी घोड़ियां वो अच्छी प्रमोट करते हैं। ये नहीं अपनी चीज को तो देखो यार सर कौन गलत हुआ, अपनी चीज को सब बेहतरीन बतानी भी पड़ती है, सीधी सी बात है। प्रदीप जी, जो मैंने 5 साल में सीखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना, जो मैंने सीखा है। अब मैं जानवर खरीदता हूँ, मैं पैसा नहीं देखता, मुझे जानवर पसंद आना चाहिए। उसने जो पैसा मांगा, जो बार्गेनिंग हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, लेके जाए। यानी लो अच्छा लो, पर अच्छा लो। अच्छे के बहुत ग्राहक हैं। हाँ। और मीडियम वाले के मेरे को लगता है मार्केट में आजकल बहुत कम ग्राहक है। मैं बताता हूँ, मेरे पास मीडियम वाला तो हो सकता है कि आपको गुल्फा गैंग के थ्रू बेचना पड़े।
हाँ वो मेरे ख्याल फ्री दे के भी कई बार पीछा छुड़ाना पड़ता है। एक दो बार हमें भी ऐसा हुआ हमारे साथ, हमें भी किसी ने समझाया था हल्की घोड़ी ले लो, आज तक भी हल्की वो समझ में आती नहीं है ना, वो तो जब भी आती है समझ में गड्ढे में गिर जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, देखो क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में जब नया आदमी आता है ना, तो जो उसको पुराने आदमी राय देते हैं वो उस हिसाब से चलता है। अब किसी ने कह दिया कि सस्ती घोड़ी ले लो, पालना सीख लो, ठीक है, तो आदमी उधर चल देता है। अब मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जयपुर से एक आए, मांडा स्टड फार्म वाले हैं जो, उनके वो रिश्तेदार हैं, वो जयपुर से आए मेरे पास। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हम खेतों में बैठे हैं जैसे यहाँ, तो ट्रांसपोर्ट की बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप आओगे कैसे, अपनी गाड़ी से आओगे तो मैं लोकेशन भेज देता हूँ। आपने भी मेरे को पूछा था ये सवाल। हाँ तो वो बोले कि हम ट्रेन से आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमारे बहुत नज़दीक गुड़गांव रेलवे स्टेशन है यहाँ से कोई 9 किलोमीटर, लेकिन वो गुड़गांव रेलवे स्टेशन से इधर आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो मैं सुबह 9 बजे जाके उनको मैं लेके आ गया यहाँ फार्म पे। वो रहे 2-3 घंटे मेरे साथ रहे, फिर 1-2 घोड़ियाँ उन्होंने परचेज करने के लिए मेरे से बात भी हुई। तो बोले यार मैं ना रवि जी बहुत डरता डरता आ रहा था। मैं जी किस बात का डर? कह रहा मैं सोच रहा था कि इतनी दूर में 200-250 किलोमीटर जाऊं, वहाँ जानवर भी अच्छे ना हो, कभी जाना बेकार ना हो जाए। तो आपके फार्म पे जितने भी जानवर हैं, चाहे घोड़े हो चाहे घोड़ियाँ हो चाहे बच्चे हो, तो सब मतलब एक से एक सुंदर है, तो मन भी लगता है फार्म में बैठने का। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि अच्छी चीज़ लो, आपको भी अच्छी लगे, कोई आए वो भी तारीफ करे। अब आप ले आए 1-1.5 लाख रुपए की घोड़ी लिया है, लोग आके बोले अरे क्या लिया है यार ये तो टट्टू लिया है। हाँ, तो वो है कि इसमें यह है कि अच्छी चीज़ लो, अच्छी चीज़ से ही ब्रीडिंग करो। बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख वाली ने भी उतना ही दाना खाना है, उस पर भी घोड़े वाले ने 1.5 लाख, करोड़ वाली ने भी उतना ही खाना है, उतना ही खाना है। घोड़े वाले ने उसकी फीस भी उतनी लेनी है और 1.5 लाख वाले की भी फीस उतनी लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि अच्छी घोड़ी होगी तो प्रोडक्शन के चांसेस अच्छे हो जाएंगे, कि हो सकता है कि आपको 5-7 लाख रुपए का बच्चा वो दे दे। तो अगर सर बात करें हम लोगों को, तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये जो तीसरे नंबर पे घोड़ी है, इसका कोई नाम नहीं रखा हुआ, मैंने तो ये प्रधान जी ने मुझे दी थी घोड़ी है। ये रफेल से प्रेग्नेंट थी 8 महीने की। बिल्कुल। तो प्रधान जी के पास थोड़े जानवर बढ़ गए थे, तो उन्होंने बोला था कि रवि यार घोड़ी अच्छी है, मैं चाह रहा हूँ कि अपने सर्कल में मैं किसी को दूं। तो ये घोड़ी फिर प्रधान जी ने मुझे भेजी थी। ओके। तो अब इस घोड़ी के नीचे रफेल की बच्ची है। अच्छा। वो अभी जो 22 तारीख गई है, मतलब 4 दिन पहले, वो पूरी 12 महीने की हुई है। 12 महीने की? हाँ, रफेल की है। ओके। उसको भी प्रधान जी मांगते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो भी मैंने नहीं देनी। कसम खा लिया आपने, प्रधान जी के बच्चे प्रधान जी को नहीं देने? नहीं ऐसा नहीं है। तुम तो ऐसी बात है, प्रधान जी फोन लगा देंगे रात को, जबरदस्ती ले जाएंगे लोड करके। इसमें ये है कि ना, ये जो बच्ची पैदा हुई ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये धनतेरस वाले दिन पैदा हुई थी। तो सॉरी अक्षय तृतीया वाले दिन। सबों का कनेक्शन है यानी कि? हाँ, अक्षय तृतीया वाले दिन पैदा हुई थी। और फिर वाइफ ने बोला कि अक्षय तृतीया का दिन बड़ा शुभ दिन होता है ये हिंदुओं में, तो बोली कि यार इसको हम देंगे नहीं। तो हमने इस चक्कर में दी नहीं। लेकिन अब ये क्या है कि अभी आप उसका डालना क्लिप उसका बच्ची का, वो तो 12 महीने में ऐसे हो रखी जैसे, मतलब लोगों के तो बच्चे 18-18 महीने के भी ऐसे नहीं होते। बहुत लंबी गर्दन, बहुत लंबी लपेट, बहुत मतलब वो बहुत सुंदर बच्ची, एक रंग है वो पूरी। तो घोड़ी का बाप कौन है सर? वही है ना, रफेल। नहीं। अच्छा, इस घोड़ी का इस घोड़ी का बाप जो है, प्रधान जी ने मुझे बताया था कि ये गुजरात से आई थी घोड़ी इनके पास में। अच्छा। तो उनको बाप का नाम नहीं पता, पर प्रभात की पोती है। प्रभात की पोती है। और उम्र में कितनी है घोड़ी? ये पहला ही बच्चा दिया है इसने, होगी 5, 4.5 और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 61। और मार्किंग क्या बता रहे हो आप? इसके माथे पे ब्लेज है और 2 पीछे के पैर सफेद है। 2 पीछे के पैर सफेद है। और एक बच्चा दिया है? हाँ, एक बच्ची दी है इसने। बच्ची दी है। हाँ, अभी ये देखो 12 महीने से घोड़ी हमारे पास खाली खड़ी है, क्योंकि हमारे वाला जो घोड़ा है वो भी प्रभात का पोता है। तो वो सेट नहीं बैठ रहा होगा, तो हम छोड़ नहीं रहे उसके ऊपर, उस पर हम घोड़ा इसलिए नहीं छोड़ रहे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कर लो ना आप, इनब्रीडिंग लोग भी तो कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, जिस चीज का पता है फिर उसमें नहीं, अनजाने में कोई गलती हो जाए तो वो उसे गलती मानते हैं। लोग तो और जानबूझ के करे तो उसे अपराध मानते हैं। चलो। और मेरे को लगता है कि भाई जो लोग इनब्रीडिंग कर रहे हैं ना, वो भी थोड़ा सा, मैंने सवाल उल्टा इसलिए बोला कि भाई आजकल जो लोग चला के भी इनब्रीडिंग कर रहे हैं, तो भाई वो भी लोग थोड़ा सा सुधरो। बाकी देखो घोड़ा घोड़ी उनके, मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी भाई, जो करना हुआ। हमारे पास तो ये घोड़ी है, बहुत अच्छा प्रोड्यूस करा है। मैं तो कहता हूँ उनको, उनकी जो भी पसंद का घोड़ा उससे मिलवाओ। अच्छा रिजल्ट है। घोड़ी लेने से पहले आओ फार्म पे, रिजल्ट देखो। तो हमारे तो तीनों जानवरों का रिजल्ट देखो आप घोड़ी लेने से पहले। बिल्कुल। और आपके पास तो रिजल्ट खड़े भी है? मेरे पास रिजल्ट खड़े हैं। इसके ब्लैक प्रिंसेस के 2 रिजल्ट खड़े हैं, और ये जो प्रभात की पोती है, इसके नीचे जो रफेल की बच्ची है वो खड़ी है। आप ये बताओ, लास्ट में बेचने के है कि नोट फॉर सेल है?
नहीं सेल के लिए मेरे देखो अभी नहीं, मैं तो ये सर इसलिए पूछता हूँ ना, अब 100 आदमी में से आजकल क्या 98% आदमी बोलता है नोट फॉर सेल है, तो मेरे को भी डर लगता है कि ये आदमी भी नोट फॉर सेल ही नहीं बोले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी मेरे फार्म पे मेरी अपनी खुद की 3 घोड़ियां हैं। हाँ ठीक है, हाँ 3 घोड़ियां हैं, 2 अपने बड़े घोड़े हैं, एक कोल्ट है और 2 बच्चियां हैं। तो जो 2 बच्चियां और जो एक कोल्ट है वो और शाहजहां और बादशाह ये सेल में नहीं है। अच्छा, 3 घोड़ियां मेरी जो हैं, बाकी सेल में। बाकी 3 घोड़ियां मेरे पास जो हैं अभी वो तीनों सेल के। यानी अपने जो वीडियो में दिखाई लोगों को तीनों घोड़ियां सेल के हिसाब से है। हाँ, तीनों सेल के हिसाब से। सेल के तो सर कीमत में भी बता दो, एक थोड़ा सा आइडिया दे दो। कीमत की तो भाई साहब अपनी खुली किताब है। लोग बोलते हैं, चलो सबका अपना स्टाइल है बिजनेस करने का कि जी वो फोन पे कर लेंगे, इस पे कर लेंगे, उस पे कर लेंगे। मैंने इसलिए बोला ना, मैंने कहा नहीं, अपना वो स्टाइल नहीं है, अपना प्राइस फिक्स है। जो प्रभात की पोती है, पहले नंबर वाली से बताओ। पहली ब्लैक प्रिंसेस है। हाँ ब्लैक प्रिंसेस जो है अभी वो उसके नीचे बच्ची है 1.5 महीने की रफेल की। हाँ हाँ ठीक है, तो वो बच्ची वो नहीं घोड़ी दोगे आप? खाली है। हाँ खाली है। ठीक है, वो घोड़ी हम सेल कर देंगे। ओके। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे घोड़े से भरवानी है तो हम भरवा देंगे अपने घोड़े से, और अगर वो चाहते हैं अपनी पसंद का उनका कोई घोड़ा उससे भरवानी है तो उससे भरवा ले। घोड़ी हम अब से 2.5 महीने बाद देंगे। अच्छा, अगर तो क्या हमारी प्राइस उनकी में दोगे? उसके 11 लाख रुपए की। 11 लाख रुपए। और दूसरे नंबर पे जो अपन ने लोगों को दिखाई, दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से हमने वो दिखाई है रूबीना। रूबीना। हाँ हाँ, रूबीना जो है उसकी कीमत है 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए। वो 6.5 महीने की गब्बन है। किस घोड़े से? अपने शाहजहां से। शाहजहां से। और जो तीसरे नंबर पर हमने लोगों को दिखाई, जो तीसरे पे ये प्रभात की जो दिखाई हाँ, है पोती है जो, हाँ, हाँ वो घोड़ी खाली है, वो हम 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए। वो घोड़ी मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, कोई भी कंफर्म कर लेना। वो घोड़ी मैं 7,42,000 रुपए की मेरे को प्रधान जी ने दी थी। अच्छा। गब्बन थी, उससे मैंने बच्चा ले लिया है। तो क्या प्रधान जी पे ईडी की रेड पड़वाओगे क्या? अरे कौन पूछ रहा है ईडी पीडी? आजकल घोड़े वालों पे ईडी की रेट ज्यादा पड़ रही है ना, इसलिए। कुछ नहीं है, किसी के पैसे देने होंगे घोड़े वाले ने तो नहीं कह रहा होगा मेरे पे ईडी की रेट पड़ेगी। ईडी वाले इतने कल मेरे को एक बंदा बोला, प्रदीप भाई यार एक नामी ब्रीडर है कि यार उससे मैं 50,000 रुपये मांग रहा हूँ, साला 2 महीने से तो कह रहा था दे दूंगा। आज शाम को कहता है कि मेरी ईडी की रेट पड़ेगी जो अकाउंट ब्लॉक पड़े। मैंने साले पे 50,000 रुपये है नहीं, उस पर रेट मार के मिलेगा क्या? तो मेरा लगता है भाई किसी के पैसे नहीं देने तो मत दो, पर साला ईडी वीडी की रेट क्यों पड़वा रहे हो? बहाने हैं भाई साहब, जिसने नहीं पैसे देने वो और बहाने। अब जो ट्रेंड में चल रही है ईडी, तो मैं भी बोल दूंगा मेरे ईडी की रेट है। पर मैंने खाली अकाउंटों पे मैंने की ईडी की रेट कब से पड़ने लग गई? ईडी वाले वेले बैठे हैं, उनको काम नहीं है क्या कोई? चलो भाई, किसी भी भाई को अगर घोड़ियाँ लेनी हो तो भाई नीचे टाइटल में नंबर सर का चल रहा होगा, तो आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी रेट भाई मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिए। बाकी जो बच्चे सेल के लिए नहीं है वो भी सर ने आपको भाई इस वीडियो के अंदर बता दिए हैं। जब भी किसी को पसंद आए तो वो सर से कांटेक्ट करने का, देवे नहीं देवे वो सर जाने। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम हमारे को दिया। टाइम तो आपका ज्यादा कीमती है। अरे ना, हम ना, तो सर, घोड़े वाले चारपाई डाल के गेट पे देखो, बैठे रहते हैं कि भाई प्रदीप जी कब आएंगे, प्रदीप जी कब सर आएंगे। आपका भी देखो, आपका जो काम है ना बहुत मेहनत वाला है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे से मेहनत वाला काम जो लोग घोड़ा संभाल रहे हैं ना उनका है। देखो क्योंकि आपकी क्या है 24/7 की ड्यूटी है। प्रदीप जी देखो, वही आदमी अपने बिजनेस में सक्सेस होगा जो पूरा अपना 24 घंटे देगा, फुल टाइम देगा अपने घोड़ों में। मेरे को ऐसा लगता है कि तन मन धन सब देना पड़ता है, भाई साहब, तब जाके एक घोड़ा बनता है। आप नहीं अपना तन मन धन लगा रहे अपने। नहीं सर देते, पर मैं तो सक्सेस हुए पर सर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा मेहनत ही घोड़े वाले करते यार। मतलब घोड़े पे पॉलिश मार, ये कर वो कर। ऐसा होता है कि जो आदमी जैसा होता है ना उसको वैसे ही दिखते हैं। शरीफ आदमी को लगता है ये तो मेरे से भी ज्यादा शरीफ है, और गुंडे को लगता है ये साला मेरे से भी ज्यादा गुंडा है। तो जिस कैटेगरी में जो मेहनत करने वाला वो दूसरे को काम करते देखता है तो उसको ऐसे लगता है मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, ये ज्यादा मेहनत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नजरिया आदमी का यही है, जो जैसा होगा उसको वैसे ही नजर आएंगे। चोर को सारे चोर नजर आएंगे। चलो ओके सर, थैंक यू सर।